हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ बिंदास भारती पे एक नए फर्स्ट लुक के ऊपर रिएक्ट करने और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज जिस फर्स्ट लुक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है थाम इज़ मुरुगन। जी हाँ, ये हिंदी में नहीं आया, अभी अभी आया दूसरे लैंग्वेज में, बट हमको लोगों को देखना था क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है धनुष का नाम। तो भाई बनता तो है देखना। बेशक लैंग्वेजेस का डिफरेंस हो सकता है, बट कोई बात नहीं भाई, जितना समझ में आएगा उतना आप तक पहुंचाएंगे बातों को। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। முரசுகள் முழங்குக யாழிசை மீட்டுக நெடுங்குழல்கள் ஊதுக ஊதுக यू नो हिम भाई। लग तो इंटरेस्टिंग रहा है बट एआई का लग रहा है। மலை இருக்கும் இடமெல்லாம் குடியிருப்பான் தமிழ் இருக்கும் இடமெல்லாம் புலம்பிடிப்பான் வகை முழக்கும் இடமெல்லாம் ஆம் பணிந்தவரை விட்டு வைப்பான் பகைத்தவரை நட்டு வைப்பான் வருகிறான் चेहरा नहीं दिखा रहे यार, मतलब बिल्ड कर रहे हैं अभी, ये बहुत ज़्यादा उत्सुकता पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में। வருகிறான் வெற்றி தமிழ் முருகன் வருகிறான் 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 ये धनुष வெற்றி தமிழ் முருகன் வருகிறான் வருகிறான் ஆதித்தமிழ் மன்னன் भाई कुछ अलग ही शहंशाह टाइप दिखा है। मतलब ठीक है, हाथी के ऊपर बैठा है, बट वो बंदा जो दिखा है वो ऐसा लग रहा है कि बाकी सब तो उसके सामने पिल्ले हैं भाई। इतना मतलब इतनी इतना एक क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग, बड़ा, प्रभावशाली, विशाल कैरेक्टर। ओहो, साई अभ्यंकर का म्यूजिक है भाई। इनका म्यूजिक बड़ा ही खतरनाक होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक और अ, एक तो अनाउंसमेंट का बताया था, उसमें भी साई अभ्यंकर का ही म्यूजिक था, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा लोगों को वो फर्स्ट लुक। தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வேரோடு தோன்றி வெற்றி தமிழ் முருகன் அவன் வருகிறான் भाई इन्होंने ये भी बड़े इंटरेस्टिंगली रखा है, जो ये नाम लिखे हैं, जो ये फॉन्ट लिखा आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मरकरी होती है ना, आप देखते हो थर्मामीटर के अंदर जो होती है, उसके जैसा फील आ रहा है इसको देख के। मारी माफी। भाई ये धनुष तो नहीं है, इतनी तगड़ी बॉडी भैंस की है। भाई ये धनुष तो नहीं है भाई। अगर धनुष है तो फिर तो देखने में बहुत मजा आएगा इनका कैरेक्टर को, इतनी तगड़ी बॉडी। இதோ வருகிறான் இதோ இதோ வருகிறான் बेतरी मारन। வெற்றி தமிழ் முருகன் வருகிறான் थामिज मुरुगन, धनुष, थामिज मुरुगन, वेत्री मारन, साई वेंकर, अरियू माथी। मतलब सबके नाम जो है इस मूवी के, जो मुख्य मुख्य लोग जो हैं इस मूवी से रिलेटेड, उन सबके नाम जो है यहाँ पे लिखे आ गए हैं। थामिज मुरुगन बेसिकली, थामिज मुरुगन होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ कि थामिज मुरुगन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये नाम कैसा है, अलग सा नाम रखा है, किसी एक इंसान का नाम है या क्या है। बट भाई थामिज मुरुगन का मतलब होता है बेसिकली तमिलों के भगवान। सीधा सा मतलब है, थामिज मुरुगन का मतलब है तमिलों के भगवान। मुरुगन जो थे, मतलब कि लॉर्ड मुरुगन बोलते हैं ना, तो वो तमिलों के जो भगवान है मुरुगन, उनके उनका नाम, उनके लिए ये वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता था। अब मुरुगन को तमिल संस्कृति, कल्चर और साहित्य, मतलब कल्चर और लिटरेचर में जो सबसे प्राचीन और मुख्य देवता माना जाता है। अब इसमें मूवी का नाम ये रखा है, मतलब कि किरदार को उसी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे कि धनुष ने पोस्ट के साथ एक फ्रेज़ यूज़ किया था, सन ऑफ
कोटरावी। कोटरावी प्राचीन तमिल संगम कल की, यानी कि वार गॉडेस, जो युद्ध की देवी होती है ना, और मुरुगन उनके बेटे हैं। इसलिए टाइटल का मतलब सिर्फ एक भगवान नहीं है, बल्कि तमिल मिट्टी के सबसे बड़े योद्धा और रक्षक से है। ओ, काफ़ी सोच समझ के लिखा है, काफ़ी मतलब इन्होंने जिस तरीके के विजुअल्स भी रखे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रखे हैं। और इसके बारे में तो हम लोगों को डिस्कस करना ही पड़ेगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और शुरू करते हैं भाई थामिज मुरुगन के ऑफिशियल फर्स्ट लुक के बारे में डिटेल्ड रिव्यू। बेसिकली नेशनल अवार्ड विनिंग डुओ धनुष और डायरेक्टर वेत्री मारन एक बार फिर से एक साथ आ रहे हैं, और अपनी फिफ्थ फिल्म के लिए, मतलब पांचवी फिल्म है उनकी एक साथ में। और इस बार ये एक मेगा माइथोलॉजिकल एपिक होने वाली है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टीजर के साथ कैसे लोगों के गूज बम्प्स हो गए, विजुअल्स इतने ज़्यादा मतलब सॉलिड हैं। साया वेंकर के पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक था एकदम। अरिवो माथी का एकदम डीप राइटिंग है, जो कि जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम, मतलब जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम के आने वाली फिल्म को कड़ी टक्कर देगी। जूनियर आरटीआर की इस वाली मूवी का भी अभी ट्रेलर आना है, तो देखेंगे तो मज़ा आएगा भाई। बाकी टाइटल हम लोग बता चुके हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है, थामिस मुरुगन का, आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। अब ये था फर्स्ट लुक प्रोमो, और जो कि बहुत ही इंटेंस सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देकर गया है। बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे प्राचीन टाइप की कोई मूवी या कोई सीन जो है मैं देख रहा हूँ। प्रोमो में एक युद्ध के मैदान का सीन दिखाया हुआ है, बहुत सारे जो हैं साथ में जो सैनिक हैं उनके वो खड़े हुए हैं, और उनके बीच में एक शक्तिशाली योद्धा, और वो शक्तिशाली योद्धा धनुष ही हैं, और उनकी बॉडी बहुत सॉलिड दिखाई, बट चेहरा भी अच्छे से नहीं दिखाया। वो एक हाथी पे सवार हैं, और उनके हाथ में वेल है, यानी कि भाला कह सकते हो आप, वो है। और जो उस गाने इस फर्स्ट लुक में जो एक आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में चिल्लाने की, चैंट करने की बेसिकली, तो बैकग्राउंड में लॉर्ड मुरुगन की शक्ति के और उनके योद्धा रूप और उनकी डिवाइन एनर्जी को दर्शाने के लिए लोग जो है उनको एक तरीके से प्रेज कर रहे हैं। और ये लिरिक्स उन्हें किसी आम राजा की तरह नहीं, बल्कि तमिल लोगों के सदियों पुराने रक्षक, योद्धा और राजा के रूप में ग्लोरीफाई करते हैं। तो अब आप सोचिए कि कितने ज़्यादा लोग इस मूवी के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तमिल के लोग तो अपने भगवान को ही इस मूवी के अंदर शायद देखने ना लगें, क्योंकि नाम इन्होंने ऐसा रख दिया है, तो इस नाम के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। बाकी अरिवुमाती के द्वारा लिखे गए शब्द ये साफ करते हैं कि भाई मुरुगन का एक तरीके से तमिल लैंड के कितना गहरा है उनका नाता जो है। और ये सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं है, या खाली फिल्म तक नहीं है, बल्कि एक हाई ऑक्टेन गॉड ऑफ वार और टैक्टिकल वारफेयर मूवी होने वाली है, जो कि बहुत ही बड़े बजट की मूवी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर वीएफएक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, और पुराना एक फील देने के लिए वो सारी चीज़ें रिक्रिएट की जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने डिजिटली क्रिएट की होती हैं, तो इन सब चीज़ों में जो है बहुत पैसा लगता है। इसलिए ये मूवी जो है काफ़ी महंगी है, और सेट डिज़ाइंस में काफ़ी महंगा मतलब पड़ती हैं हिसाब चीज़ें जो होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस फर्स्ट लुक से वो यह है कि एक ड्रीम कॉम्बो जो है आप लोगों को देखने को नजर आया, जैसे कि धनुष और वेट्री मारन का। पहले ये पोला धवन या आदू कलम, वादा चेन्नई, असुरन, ऐसी मतलब कल्ट ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी हैं इन्होंने, और ये इनकी पांचवी फिल्म है जिसके लिए इन्होंने एक साथ कोलैब किया है, और ये भी बहुत ही बड़ी हिट होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। माइथोलॉजिकल शिफ्ट लिया है इन्होंने, मतलब कि वेत्री मारन हमेशा एक रॉ ग्रिटी रियलिस्टिक सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन पहली बार वो एक बड़े बजट की माइथोलॉजिकल या कह सकते हैं हिस्टोरिकल ड्रामा डायरेक्ट करने वाले हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है भाई, इस तरीके की मूवीज़ को आपको जब बनाना होता है, या उसको डायरेक्ट करना होता है, या उसमें एक्ट करना होता है, बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं इससे जुड़ी हुई होती हैं। म्यूज़िक सेंसेशनल है, साई अभ्यंकर का बैकग्राउंड म्यूज़िक यानी कि बीजीएम जो है बहुत ही एग्रेसिव लग रहा था, बहुत चार्ज अप लग रहा था, प्योर वीडियो को मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता था। इस पूरे के अगर हम जो हमने टीज़र सॉरी जो हमने फर्स्ट लुक अभी देखा, अगर हम म्यूज़िक उसमें से हटा दें तो शायद उसकी जान ख़त्म हो जाए, तो म्यूज़िक ही उसकी जान थी। अब एक कंट्रोवर्सी भी है भाई, एक मेगा क्लैश होने वाला है, जैसे कि हाल ही में जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम की एक फिल्म अनाउंस हुई है जो लॉर्ड मुरुगन पर बेस्ड है। उसके पोस्टर पर कंट्रोवर्सी तो हुई थी, क्योंकि उसमें
लिखा था कि मुरुगन नॉर्थ से आए हैं मतलब नॉर्थ से आए थे, तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। तमिल ऑडियंस ने इसका विरोध किया। ऐसे में धनुष और वेत्रिमारन का थामिज मुरुगन अनाउंस करना एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है कि मुरुगन तमिल मिट्टी के हैं। अब ये क्लैश होने वाला है, अब ये एक्टरों के, डायरेक्टरों के, या इनके फैंस के, या वहाँ की ऑडियंस के, वहाँ की आम पब्लिक के, अब बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है ये, पक्का का पक्का। इसमें एक र्यूमर कास्ट कास्ट का भी मतलब क्लियर तो नहीं है, बट अभी र्यूमर्ड है कि विजय सेतुपति जो है उनका एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट होने वाला है इस मूवी के अंदर, और ये प्रोजेक्ट जो है और भी बड़ा मतलब बन जाएगा अगर ऐसा होता है तो। अभी एक्चुअल में नहीं पता है, अभी ये खबरें उड़ती उड़ती आई हैं इस फर्स्ट लुक के बारे में और इस मूवी के बारे में। तो भाई इंटरेस्टिंग है। अभी कोई एक्शन ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है, बट एक मैसेज देने की कोशिश की है, जो कि आप इस फर्स्ट लुक से समझ जाएंगे कि क्या मैसेज देने की कोशिश किया है। मीनिंग मैंने आपको बता दिया है डिटेल में, जितनी बेसिक मतलब डिटेल चीज़ें हो सकती थी उतनी मैंने आपको बता दी है इस फर्स्ट लुक से रिलेटेड। अब कुछ और रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। अभी आप लोग बताइए कि आपका क्या सोचना है, क्या धनुष और वेत्री मारंग की ये जो जोड़ी है एक बार फिर से कमाल कर पाएगी, एक बार फिर से सुपर हिट जाएगी ये मूवी या नहीं? आप लोगों का क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे ये बहुत जल्दी है इस डिसीजन तक आने में कि कैसी जाएगी कैसी नहीं जाएगी, क्योंकि अभी कुछ आया नहीं है मूवी से रिलेटेड, लेकिन फिर भी हम बस आपकी एक फीलिंग जानना चाहते हैं आपके अपने पसंदीदा कलाकार के बारे में, क्योंकि ये वाली मूवी कितनी चलने वाली है या नहीं चलने वाली है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।